नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खतरनाक साइबर क्राइम के बारे में जिसका नाम है डिजिटल अरेस्ट। 120.3 करोड़ रुपए। जी हां, ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम है। और ये वो रकम है जो हमारे देश के लोगों ने सिर्फ एक नए तरह के फ्रॉड में खो दी है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस खतरे की गहराई बताता है। तो आखिर ये डिजिटल अरेस्ट है क्या चीज? देखिए, सबसे पहले तो ये साफ कर लें कि इसका कानून से कोई लेना देना नहीं है। ये असल में अपराधियों का बिछाया हुआ एक बहुत ही डरावना जाल है। तो सवाल ये उठता है कि ये धोखेबाज काम कैसे करते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ये पूरा स्कैम कैसे किया जाता है। ये पूरा घोटाला ना 4 स्टेप्स में होता है और हर स्टेप का मकसद होता है दिमागी तौर पर दबाव बनाना। पहले पुलिस या सीबीआई ऑफिसर बनकर कॉल करते हैं, फिर नकली एफआईआर और वारंट दिखाकर डराते हैं। इसके बाद शुरू होता है असली खेल। घंटों तक वीडियो कॉल पर रखकर, धमकाकर, एकदम अकेला महसूस करवाते हैं। और आखिर में इसी डर का फायदा उठाकर कहते हैं कि सेफ अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दो। और यही आइसोलेशन, मतलब किसी को मानसिक रूप से एकदम अकेला कर देना, इनकी सबसे बड़ी चाल है। सोचकर देखिए, एक पीड़ित ने बताया कि मुझे घंटों वीडियो कॉल पर रखा, जेल की धमकी देते रहे, मैं बिल्कुल अकेला और डरा हुआ था। जब कोई इस हालत में होता है तो उसका सही गलत सोचने का तरीका ही बंद हो जाता है और इसीलिए ये स्कैम इतने सफल हो जाते हैं। अब ये डराते कैसे हैं? ये मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, साइबर क्राइम, मतलब ऐसे ऐसे गंभीर आरोप लगाते हैं जिन्हें सुनकर किसी भी आम इंसान के हाथ पैर फूल जाएं। मकसद बस एक होता है, इतना डरा दो कि सोचने समझने का मौका ही ना मिले। अच्छा, तो जो पैसा लूटा जाता है वो जाता कहाँ है? वो हवा में गायब तो नहीं हो जाता है ना? नहीं, वो एक बहुत ही शातिर और छुपे हुए नेटवर्क के जरिए घुमाया जाता है। आइए इस नेटवर्क को समझते हैं। इस पूरे नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी होते हैं म्यूल अकाउंट्स। अब ये क्या है? ये ऐसे बैंक अकाउंट होते हैं जिनका इस्तेमाल अपराधी पैसे को इधर उधर करने के लिए करते हैं, मतलब पैसे का असली रास्ता छिपाने के लिए। इससे अधिकारियों के लिए पैसे को ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इन अकाउंट्स को चलाने वाले लोग, जिन्हें मनी म्यूल्स कहते हैं, वो 2 तरह के होते हैं। एक तो वो बेचारे जिन्हें घर बैठे कमाओ जैसी नौकरी का झांसा दिया जाता है और उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके अकाउंट का गलत इस्तेमाल हो रहा है। और दूसरे वो जो थोड़े से कमीशन या पैसों के लालच में जानबूझकर अपना अकाउंट इस्तेमाल होने देते हैं। लेकिन एक बात साफ है, चाहे अनजाने में हो या जानबूझकर, इसका कानूनी अंजाम बहुत बुरा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अपराधी जो चाहें कर रहे हैं और कोई कुछ नहीं कर रहा। कानून भी अपना काम कर रहा है। इस धोखाधड़ी से लड़ने के लिए एक पूरा सिस्टम तैयार है। इन सब फाइनेंशियल क्राइम्स के खिलाफ जो सबसे बड़ा कानूनी हथियार है वो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यानी पीएमएलए 2002। ये एक बहुत ही सख्त कानून है जो एजेंसियों को काफी ताकत देता है। और इस कानून के तहत सजा भी बहुत गंभीर है। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए 3 से 7 साल की सजा और भारी जुर्माना हो सकता है। और कुछ मामलों में तो सजा 10 साल तक भी जा सकती है। मतलब ये कोई छोटा मोटा मामला बिल्कुल नहीं है। और सिर्फ कानून ही नहीं, कई संस्थाएं मिलकर काम कर रही हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पूरे देश में जांच करने का आदेश दिया है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया गया है ताकि तेजी से एक्शन लिया जा सके। बैंकों को भी MuleHunter.ai जैसे AI टूल्स इस्तेमाल करने को कहा गया है ताकि ऐसे संदिग्ध खातों को पकड़ा जा सके। और तो और कई गिरोह और बैंक कर्मचारी तक गिरफ्तार हुए हैं। इतना सब जानने के बाद अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। हम खुद को, अपने परिवार को इस जाल से कैसे बचा सकते हैं? तो इन स्कैम्स को पहचाना कैसे जाए और इनसे बचा कैसे जाए? देखिए, बचने का सबसे अच्छा तरीका है जानकारी और सावधानी। कुछ बातें हैं जिन्हें हमेशा गांठ बांध कर रखना चाहिए, जैसे अपने बैंक की डिटेल्स, OTP या पासवर्ड कभी किसी से शेयर न करें। व्हाट्सएप या कहीं से भी आने वाली अनजान कॉल से सावधान रहें। और एक बात हमेशा याद रखें, कोई भी सरकारी एजेंसी किसी को फोन पर डिजिटली अरेस्ट नहीं कर सकती। ये शब्द ही अपने आप में एक रेड फ्लैग है। और हाँ, आसान पैसे के चक्कर में अपना बैंक अकाउंट किसी को इस्तेमाल करने के लिए कभी ना दें। एक सीधा सा नियम है, क्लिक करने से पहले सोचें। अगर जरा सा भी शक हो तो बस डिलीट कर दें। शक करना यहां पर एक बहुत अच्छी आदत है। और अगर कभी ऐसा लगे कि कोई आपको निशाना बना रहा है तो सबसे जरूरी काम है इसे तुरंत रिपोर्ट करना। इससे न सिर्फ आपके पैसे बच सकते हैं, बल्कि आप पुलिस की मदद भी करते हैं इन अपराधियों को पकड़ने में।
सोचिए, एक रिपोर्ट से कितने और लोग बच सकते हैं। तो ये नंबर और वेबसाइट हमेशा ध्यान में रखें। साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 और वेबसाइट है cybercrime.gov.in। ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक टूल है, एक हथियार है। और अंत में एक सवाल, क्या सिर्फ सावधान रहना काफ़ी है या असली ताकत एक्शन लेने में है, रिपोर्ट करने में है, ताकि इन नेटवर्क्स को जड़ से उखाड़ा जा सके? इस पर सोचिएगा ज़रूर।